महादेव का गुप्त रहस्य सिर्फ भाग्यशाली लोगों में होते हैं ये 9 दिव्य गुण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक चमक जाती है? कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में भाग्य नाम की कोई शक्ति होती है या फिर महादेव किसी विशेष व्यक्ति को चुनते हैं? शास्त्र कहते हैं भगवान शिव किसी को यूं ही कृपा नहीं देते। महादेव उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसके भीतर कुछ दिव्य गुण जाग चुके होते हैं। आज हम महादेव का वही गुप्त रहस्य जानेंगे। ऐसे 9 दिव्य गुण जिनमें से अगर आपके अंदर कुछ भी मौजूद है तो समझ लीजिए महादेव की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वो संकेत है जिन्हें समझने वाले लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अगर आप सच्चे मन से महादेव को मानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी गुण सबसे शक्तिशाली है। और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई तब देवताओं ने महादेव से पूछा, हे भोलेनाथ, आप किस पर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं धन नहीं देखता, मैं रूप नहीं देखता, मैं पद नहीं देखता, मैं केवल हृदय देखता हूं। जिसका हृदय शुद्ध है वही मेरा अपना है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा साधारण इंसान अचानक असाधारण बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर दिव्यता जाग चुकी होती है। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे तो महादेव ने पहले उनकी परीक्षा ली, वेश बदल कर आए और अर्जुन के धैर्य, करुणा और समर्पण को परखा। तब जाकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इससे क्या सीख मिलती है? महादेव पहले गुण देते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर भाग्य जगाते हैं। अब ध्यान से सुनिए। पहले हम समझेंगे कि दिव्य गुण क्या होते हैं। दिव्य गुण वह शक्ति है जो मनुष्य को सामान्य जीवन से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। ये गुण बाहर से नहीं आते, ये आत्मा के भीतर से जागते हैं। जब व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है, जब अकेले होने पर भी मजबूत रहता है, जब असफलता में भी विश्वास नहीं छोड़ता, तब समझिए महादेव उसे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शिव विनाश के देवता नहीं, परिवर्तन के देवता है और परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपको अकेलापन महसूस होता है, तो घबराइए मत। कई बार ये महादेव की तैयारी होती है। अब शुरू करते हैं पहला दिव्य गुण। पहला दिव्य गुण, शांत स्वभाव और कम बोलने की शक्ति। महादेव स्वयं मौन योगी है, कैलाश पर ध्यान में बैठे रहते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण आता है वो धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगता है। उसे बेकार की बातें पसंद नहीं आती। वो हर जगह अपनी राय देना बंद कर देता है। वो सुनना ज्यादा सीख जाता है। लोग सोचते हैं वो बदल गया है, लेकिन सच ये है कि उसकी चेतना बदल रही होती है। ऐसे लोग झगड़े से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ऊर्जा शब्दों में नहीं, शांति में होती है। रामायण में भी भगवान राम ने कई बार मौन रखकर सबसे बड़ी जीत हासिल की। मौन कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति का संकेत है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि अब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, तो ये कमजोरी नहीं, महादेव का पहला आशीर्वाद है। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। दूसरा दिव्य गुण, दूसरों का दर्द बिना बताए समझ जाना। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हर प्राणी की पीड़ा महसूस करते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर ये गुण आता है वो दूसरों के दुख से खुद दुखी हो जाता है। वो बिना स्वार्थ मदद करता है, चाहे उसके पास खुद ज्यादा कुछ न हो। ऐसे लोग समाज में अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनका हृदय संवेदनशील होता है। कर्ण का उदाहरण याद कीजिए, उन्होंने हमेशा दान दिया, यहां तक कि अपने कवच कुंडल भी दे दिए। दया और करुणा महादेव की सबसे प्रिय शक्ति है। अगर आप किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर बेचैन हो जाते हैं, अगर जानवरों या जरूरतमंदों की मदद करने का मन करता है,
तो समझिए महादेव का दूसरा दिव्य गुण आपके भीतर जाग रहा है। लाइक जरूर करें अगर आपके अंदर भी ये गुण है। तीसरा दिव्य गुण, अचानक आध्यात्म की ओर आकर्षण। कई लोगों के जीवन में एक समय आता है जब उन्हें अचानक भक्ति में रुचि होने लगती है। पहले जो मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे, अब शिव मंत्र सुनकर शांति महसूस करते हैं। रात में अकेले बैठकर जीवन के अर्थ के बारे में सोचते हैं। भौतिक चीजें धीरे धीरे महत्व खोने लगती है। ये सामान्य बदलाव नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। जब आत्मा महादेव को पुकारती है तब व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ऋषि मार्कंडे भी बचपन में ही शिव भक्ति में डूब गए थे और मृत्यु तक उन्हें छू नहीं सकी। अगर आपके जीवन में भी ये बदलाव आया है तो घबराइए मत, ये महादेव की बुलाहट है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चौथा दिव्य गुण, अकेले संघर्ष करने की आदत। महादेव के भक्त अक्सर जीवन में कठिन रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें आसान सफलता नहीं, सच्ची शक्ति दी जाती है। ऐसे लोग कई बार गलत समझे जाते हैं। दोस्त कम होते हैं लेकिन आत्मविश्वास गहरा होता है। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव ने स्वयं विष पिया दुनिया को बचाने के लिए। इसलिए शिव भक्त भी दर्द से भागते नहीं, उसे शक्ति में बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन बार बार परीक्षा ले रहा है तो समझिए आप चुने हुए लोगों में शामिल हैं। लाइक जरूर करें अगर आपने भी अकेले संघर्ष किया है। पांचवा दिव्य गुण, सत्य के लिए खड़े होने का साहस। महादेव का स्वभाव सीधा है, जो सत्य है वही स्वीकार। जिस व्यक्ति में ये गुण आता है वो भीड़ के खिलाफ भी सच बोल देता है। वो दिखावे से दूर रहता है, गलत चीजों से समझौता नहीं करता। ऐसे लोग शुरुआत में हारते हुए दिखते हैं लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। राजा हरिश्चंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन सत्य नहीं छोड़ा और अंत में देवताओं ने स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अगर आप भी सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे लोग साथ दे या नहीं, तो समझिए महादेव का पांचवा दिव्य गुण आपके भीतर जाग चुका है। कमेंट में लिखें सत्य ही शिव है। दोस्तों, ये थे पहले 5 दिव्य गुण, लेकिन अभी रहस्य खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे वो 4 दिव्य गुण जो किसी व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह बदल देते हैं। और शायद उनमें से कोई गुण अभी आपके भीतर जन्म ले रहा हो। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। अब तक आप यहां तक देख चुके हैं तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आपको ये ज्ञान सुनने के लिए स्वयं यहां तक लेकर आई है। हर व्यक्ति इस रहस्य तक नहीं पहुंचता। कई लोग वीडियो शुरू करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते, लेकिन आप अभी भी यहां हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ विशेष जाग रहा है। महादेव जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसकी सोच बदलते हैं, फिर उसका स्वभाव बदलते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य बदल देते हैं। क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं बनता, भाग्य भीतर की ऊर्जा से बनता है। अब तक हमने 5 दिव्य गुणों को समझा, लेकिन असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब इंसान इन गुणों को पहचान लेता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो गुण आने वाले हैं वही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाते हैं। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें महादेव मेरे साथ है। कई लोग पूछते हैं भगवान की कृपा किस पर होती है? उत्तर बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन शुरू हो चुका है वही महादेव के सबसे करीब होता है। क्योंकि शिव भक्ति मंदिर से नहीं, मन से शुरू होती है। जब व्यक्ति बिना कारण शांत रहने लगता है, जब भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, जब गलत रास्ते खुद से दूर होने लगते हैं, तो समझिए आत्मा जाग रही है। शिव पुराण में लिखा है महादेव अपने भक्त को पहले संसार से अलग करते हैं, फिर उसे अपनी शक्ति से जोड़ते हैं। इसीलिए कई बार जीवन में अचानक बदलाव आते हैं। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, सोच बदल जाती है, रुचियां बदल जाती है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये होती है
आप पहले से बेहतर बन रहे होते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब समझिए, महादेव भक्तों की पहचान क्या होती है। ऐसा व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है। उसे दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती। वो खुद को सुधारने में लगा रहता है। महादेव का मार्ग शोर का नहीं, शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहरी दुनिया उसे हिला नहीं पाती। महादेव का एक रहस्य और सुनिए। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन कई बार वही रुकावट सुरक्षा होती है। महादेव गलत रास्ते पर जाने से पहले रोक देते हैं। हो सकता है जो चीज आपको नहीं मिली वो आपके लिए सही ही न हो सकता है जो रिश्ता टूट गया वो आपको बचाने के लिए टूटा हो सकता है जो अवसर छूट गया वो आगे आने वाले बड़े अवसर की तैयारी हो। महादेव हमेशा देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर आपने भी जीवन में ये महसूस किया है तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अब एक गहरी बात समझिए। दिव्य गुण केवल व्यवहार नहीं होते, वे आत्मा की पहचान होते हैं। जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। उसकी आंखों में शांति दिखाई देती है, उसकी बातों में वजन आ जाता है। ऐसे लोगों के पास बैठकर ही सुकून मिलता है। यही महादेव की ऊर्जा है। कहा जाता है, जहां शिव की ऊर्जा होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अगर लोग बिना कारण आपसे अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं, अगर अजनबी भी आप पर भरोसा करने लगते हैं, तो समझिए आपकी ऊर्जा बदल रही है। महादेव आपको माध्यम बना रहे हैं। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग अचानक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के गुणों को पहचान लिया। जब इंसान खुद को जान लेता है तो संसार उसे रोक नहीं सकता। महादेव का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सबसे सच्चा मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे निर्भय हो जाता है। उसे खोने का डर नहीं रहता, उसे असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास होता है जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। अगर आपके भीतर भी ये विश्वास पैदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान तक पहुंच सकें। अब आगे आने वाले भाग में हम उन 4 अंतिम दिव्य गुणों का रहस्य जानेंगे जो किसी व्यक्ति को असाधारण भाग्य का स्वामी बना देते हैं। और हो सकता है उनमें से कोई गुण अभी आपके भीतर जन्म ले चुका हो। पार्ट 3 में हम महादेव के सबसे गुप्त रहस्य को समझेंगे। तब तक कमेंट में लिखें, जय महाकाल। अब वो समय आ गया है जिसका वादा किया गया था। हम उन 4 अंतिम दिव्य गुणों का रहस्य जानेंगे जो किसी व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण भाग्य का स्वामी बना देते हैं। ये 4 अंतिम दिव्य गुण हैं: धैर्य, अहंकार का अंत, निस्वार्थ सेवा, पूर्ण समर्पण। हो सकता है इनमें से कोई गुण अभी आपके भीतर जम ले चुका हो, और शायद इसी कारण आप इस ज्ञान तक पहुंचे हैं। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए ये केवल एक वीडियो नहीं, ये महादेव की कथा है, और शायद ये कथा आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी केवल कहानी नहीं, ये महादेव के भक्त की यात्रा है। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था। न धन था, न कोई विशेष पहचान, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष बहुत थे। नौकरी नहीं मिल रही थी, दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, रिश्तेदार उसे असफल समझने लगे। एक दिन रात को वो बहुत परेशान होकर नदी किनारे बैठा। आसमान की ओर देखकर बोला, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात पहली बार उसके भीतर गहरी शांति उतरी। यहीं से शुरू हुआ छठा दिव्य गुण। छठा दिव्य गुण, धैर्य की अद्भुत शक्ति। अगले दिन कुछ भी नहीं बदला। ना नौकरी मिली, ना समस्या खत्म हुई, लेकिन आरव बदल गया। अब वो शिकायत नहीं करता था। वो हर सुबह उठकर शिव मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य जन्म लेने लगा।
महादेव तुरंत फल नहीं देते, वे पहले मन को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके जीवन में भी इंतजार लंबा हो गया है तो समझिए महादेव आपको धैर्य का वरदान दे रहे हैं। कमेंट में लिखें, मैं धैर्य रखूंगा। समय बीता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी आंखों में बेचैनी खत्म हो चुकी है, अब तुम तैयार हो। यही जागा सातवां दिव्य गुण। सातवां दिव्य गुण, अहंकार का समाप्त होना। पहले आरव हर बात पर खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अब उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रही। महादेव का सबसे प्रिय भक्त वही होता है जिसके भीतर अहंकार समाप्त हो चुका हो। लाइक जरूर करें अगर आप भी बदल रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई, लेकिन आरव लोगों की सेवा करने लगा। यही प्रकट हुआ आठवां दिव्य गुण। आठवां दिव्य गुण, निस्वार्थ सेवा। अगर आपको दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है तो समझिए महादेव आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। कमेंट में लिखें, सेवा ही शिव है। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। एक रात आरव को स्वप्न आया। उसने देखा कैलाश पर्वत और ध्यान में बैठे महादेव। यही प्रकट हुआ नौवां दिव्य गुण। नौवां और अंतिम दिव्य गुण, पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति कहता है जो होगा महादेव की इच्छा से होगा, उसी क्षण भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय महाकाल।